बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का टॉपिक है जो हमें पढ़ना है दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं। इस टॉपिक को लेके आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे कि किस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं। इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है। ये एक एफ ऑफ एक्स है फंक्शन, एंड इसकी राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर करें तो आपको एक पॉलिनोमियल नज़र आएगा। पॉलिनोमियल भी किसी ख़ास डिग्री का मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ जनरल डिग्री का लिखा है, दैट इज़ एन। आई थॉट के बजाय से कि 1, 2, 3 या किसी स्पेसिफिक डिग्री का पॉलिनोमियल लिखने के बजाय आपको जनरल डिग्री का पॉलिनोमियल बताया जाए। एन के बारे में यहाँ स्पेसिफिकेशन ये है कि एन एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होके किसी भी पॉजिटिव रियल इंटीजर की तरफ जाती है, यानी कि बिकॉज एन जो है वो सबस्क्रिप्ट में भी आ रहा है ए के और एक्स के पावर में भी आ रहा है, तो पावर्स यहाँ पे मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और नेगेटिव हम नहीं लेंगे पावर को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है, एक्स जो कि यहाँ पे इनपुट है और इनपुट हमारी डोमेन होती है, तो इसलिए एक्स यहाँ पे आर से बिलोंग कर रहा है। आर स्टैंड्स फॉर द रियल नंबर्स। अब याद रखिएगा एक जो जनरल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी जो पोलिनोमियल होता है उसकी डोमेन, क्योंकि हर फंक्शन की कोई ना कोई डोमेन होती है, तो जो पोलिनोमियल्स हैं उनकी डोमेन जनरली हम रियल नंबर्स का सेट लेते हैं। द होल रियल नंबर्स आर द डोमेन फॉर द जनरल पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की डोमेन भी आपको यहाँ पे पता चल गई। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको मैंने किसी 1 डिग्री का या 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, अगर 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, जैसे कि आपके पास सिर्फ अगर वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, इसके बाद फिर 1 डिग्री एंड सो ऑन, तो मैंने यहाँ पे जनरली आपको n डिग्री का बता दिया। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है। देखिए, कॉन्टिन्यूटी चेक करने का एक तो वो तरीका है जो इंटर लेवल पे आप करके आए हैं, जिस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने 1 पॉइंट कॉन्टिन्यूटी जो कि पड़ी हुई है, होल डोमेन की कॉन्टिन्यूटी जो है वो एक पॉइंट करके हम चेक करते हैं, और इस तरह से होल डोमेन की कॉन्टिन्यूटी पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो 1 पॉइंट कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि जिस भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी हो उस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो फिर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। ये कॉन्सेप्ट हम इंटर लेवल में पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन लिख के दिया वो मैंने जनरल डिग्री का लिख के दिया। इसको हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से चेक करें कि इसको ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो वो जो स्टैंडर्ड हमारा इंटर लेवल का तरीका है हम उस तरीके से चेक नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से आपको मैं चेक करके दिखाऊंगी। लेकिन इस फंक्शन को इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने कांस्टेंट फंक्शंस को चेक किया है कि कांस्टेंट फंक्शंस और ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उसका कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होना है, इसलिए वो वीडियो आप इसको इससे पहले वो एक दफ़ा ज़रूर देख लें। इसको जो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका है वो सबसे पहले हम 0 डिग्री के पॉलिनोमियल से शुरू करेंगे। अगर हम n यहाँ पे 0 कंसिडर करें तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये श्रिंक होके सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। n इक्वल्स टू 0 स्टैंड्स फॉर जहाँ n 0 है, यानी कि ये तो nth डिग्री तक चल रहा है, आपको सिर्फ उस टर्म तक महदूद रहना है जहाँ तक आपका n 0 है। तो ये फर्स्ट टर्म तक महदूद रहता है। फर्स्ट टर्म, अच्छा इसमें मैं आपको ये बताती चलूँगी, जितने भी a0, a1 अप टू an, ये जितने भी ai's हैं ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स x हैं, तो ये आपके पास कांस्टेंट्स की तरह डील होंगे, ठीक है। तो a0 यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे जब आप n इक्वल्स टू 0 डिग्री का पॉलिनोमियल जब आप कंसिडर करते हैं तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन आपके पास आता है। अच्छा जी, जब n 0 है और चूँकि हमारे पास जो डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, तो हम वहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन को जैसे कि मैंने आपको कहा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, और साथ ही मैंने आपको ये भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो खैर डिफरेंशिएबिलिटी तो बात की बात है, फिलहाल इसकी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चूँकि कॉन्टिन्यूटी पॉलिनोमियल की पहले पढ़ रहे हैं तो इसलिए कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल 0 डिग्री का आता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अब इसके बाद डिग्री बढ़ाते हैं 1 बाय 1, एक एक करके हम एक एक डिग्री बढ़ाते हैं। जब n 1 पुट करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं, तो फिर हमारे पास कितना पॉलिनोमियल बनता है, वहाँ तक बनेगा जहाँ तक n 1 है, यानी कि a0 इसमें सिर्फ पहली 2 टर्म्स आएंगी a1 x।
अब इसको कैसे चेक किया जाए कि क्या 1 डिग्री का पोलिनोमियल जो मैंने आपके पास यहाँ लिख के दिया है क्या ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए, इसको एज्यूम कर लें इसको दो हिस्सों में। फॉर एग्जांपल एक इसकी दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। जो इसकी फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म को आप एक इंडिपेंडेंट फंक्शन के तौर पे यहाँ पे डील करें। फॉर एग्जांपल इसको आप कंसिडर करें ये जी फंक्शन है और इसको आप कंसिडर करें कि ये एच फंक्शन है। ठीक है जी। अब जी फंक्शन को अगर आप यहाँ पे निकाल लें, जी ऑफ एक्स को यहाँ पे निकाल लें, तो ये है ए नॉट। अब जी फंक्शन जो है ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह डील हो रहा है। कांस्टेंट फंक्शन, अब जैसे कि हम पहले वहाँ पे पहले केस में 0 डिग्री के पोलिनोमियल के केस में हम पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये हिस्सा तो फर्स्ट टर्म जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब दूसरा हिस्सा जो है इसको मैंने माना हुआ है एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स कंसिस्ट a1 x। अब a1 को आप कंसिडर करें यहाँ पे एक कांस्टेंट के तौर पे, कांस्टेंट, और ये एक कांस्टेंट है और जस्ट लाइक इसकी कोई वैल्यू है, जस्ट इसकी वैल्यू कोई लैम्डा का कंसिडर कर ले और साथ में आपके पास x यहाँ पे आ रहा है। तो आपके पास क्या सीन है कि ये आपके पास कोई कांस्टेंट, अब इसमें अब मज़ीद अगर आप इस हिस्से को कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल इस एज के अंदर इस a1 को इंडिपेंडेंट एक फंक्शन कंसिडर कर लें और x को एक इंडिपेंडेंट फंक्शन कंसिडर कर लें। इसको कंसिडर कर लें दिस इज़ द t1 फंक्शन, ठीक है, और इसको कंसिडर कर लें दिस इज़ द t2 फंक्शन, ठीक है। और t1 फंक्शन को a1 की वैल्यू मैंने लैम्डा यहाँ पे एज्यूम किया, आप ना भी एज्यूम करें। तो t1 जो फंक्शन है यहाँ पे, अब ये t1 फंक्शन है और ये t2 फंक्शन है। अब t1 फंक्शन क्या है? t1 फंक्शन आपने कंसिडर किया हुआ है जी a1 को, दैट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, और t2 फंक्शन आपने कंसिडर किया हुआ है जी x को, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम जैसे कांस्टेंट फंक्शन की पहले बात कर चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगेन t1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और ये बात याद रखिएगा कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से हमारा कॉन्टिन्यूस जो कांस्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। सो कहने का मकसद ये है कि h आपका h ऑफ x जो है वो बेसिकली इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, t1 फंक्शन एंड t2 फंक्शन। t1 फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है और t2 फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। तो प्रोडक्ट ऑफ, ये बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो h जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाता है। अच्छा जी, h यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया और a नॉट बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। नाउ द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो f ऑफ x ये एक पोलिनोमियल है जो कि डिग्री 1 का है। इसके अंदर जब हमने सारा एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि 1 डिग्री का पोलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अब चलते हैं सेकेंड डिग्री के पोलिनोमियल की तरफ। अब हम यहाँ पे मानेंगे n को 2 एज्यूम करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल फंक्शन है सेकेंड डिग्री का वो किस तरह से बनता है। ये हम इसकी थर्ड टर्म तक जाएंगे, a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब इसको दोबारा से फॉर एग्जांपल इसको आप f1 फंक्शन मान लें, इसको आप f2 फंक्शन मान लें और इसको आप f3 फंक्शन मान लें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम f1 फंक्शन की बात करते हैं, दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन और ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर हम a1x की बात करते हैं तो f2 की बात करते हैं एक्चुअली में, तो f2 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन एंड अ आइडेंटिटी फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब बात करते हैं f3x की, ज़रा इसको बाहर निकाल लेते हैं। f3x अगर आप इसमें गौर करें, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक आपके पास x स्क्वायर है और एक आपके पास a2 है। a2 को अगर आप मान लें यहाँ पे t1 और इसको आप कंसिडर कर लें इस तरह से, इसको स्प्लिट कर लें। देखें a2x इंटू x, इसको आपने मान लिया t1, इसको आपने मान लिया t2 फंक्शन, इसको आपने मान लिया t3 फंक्शन। अगेन t2 फंक्शन एंड t3 फंक्शन आर आइडेंटिटी फंक्शन। सो आइडेंटिटी फंक्शन जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपके पास कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। t1 t2 और t3 का प्रोडक्ट अगेन कॉन्टिन्यूस होगा और फिर ये कॉन्स्टेंट फंक्शन के साथ प्रोडक्ट होके 3 कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो f3 फाइनली आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो थर्ड नंबर सेकेंड डिग्री
का जो पोलिनोमियल है वो भी आपके पास कॉन्टिन्यूस है। आप ये डिग्रीज बढ़ाते चले जाएं और जाते जाते आप n पे पहुंच जाए, तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि जी आपके पास हर डिग्री का पोलिनोमियल, n यहाँ पे चूंकि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ग्रेटर देन 0, सो आपके पास हर डिग्री का पोलिनोमियल जो है जनरली यहाँ पे आपके पास प्रूव हो जाता है कि वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब चूंकि हमने ये सब काम हम एक खास मकसद के लिए कर रहे हैं, हमने कैलकुलस का थर्ड चैप्टर पढ़ना है, दैट इज़ द रोल्स थ्योरम, और उसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस होती है, इसलिए दैट्स वाई मैं आपको पॉलिनोमियल की कॉन्टिन्यूटी मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर बताऊँ, और साथ में डिफरेंशियबिलिटी भी हमने डिस्कस करनी होती है। यहाँ पे मैं प्रूफ तो नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चली जाऊँ कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ये पूरी ना सिर्फ ये कि कॉन्टिन्यूस होते हैं पूरी डोमेन के ऊपर, बल्कि डिफरेंशिएबल भी होते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का प्रूफ मैं आपको यहाँ पे नहीं करा रही क्योंकि वो ये कॉन्टिन्यूटी भी सिर्फ इस गर्ज से आपको करवा रही हूँ क्योंकि रोल्स थ्योरम में हमने ये सब कुछ यूज़ करना है, और डिफरेंशिएबिलिटी का प्रूफ इससे ज़्यादा, उसकी एक्सप्लेनेशन इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आपके लिए सिर्फ इतना याद करना या जहन में रखना काफ़ी है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्टिन्यूटी आपको दिखा दी, और वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं ऑन द होल डोमेन। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है क्योंकि उसका प्रूफ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसकी ऐसा खास हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ रिजल्ट की ज़रूरत है। तो इसमें होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं।